हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल डिवीज़न का। तो पॉलिनोमियल्स होते हैं बहुपद और क्वेश्चन बनता है हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपदों को भाग कैसे करें। अब क्वेश्चन इस तरह से आता है, ये मैंने हाई स्कूल का एक क्वेश्चन लिया है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डिवाइड अ पॉलिनोमियल दैट बाई अनदर पॉलिनोमियल दैट। एक बहुपद इसको अन्य बहुपद इससे भाग करो, तो ये क्वेश्चन आता है। अब कैसे भाग करना है, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको ही दे रहा हूँ। आपको इतना तो मालूम है कि जब आप 4 से यानी 4 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 27 को डिवाइड कर रहे हैं, तो आप इसका टेबल पढ़ते हैं। यहाँ पर 4 6 24 ऐसे लिख देते हैं और इसके बाद माइनस करते हैं और 3 आता है। अब ये जो अगर बचता है इससे छोटा होता है तो डिवाइड नहीं होता है, इसको हम रिमाइंडर बोल देते हैं यानी शेषफल, और इसको कोसेंट बोलते हैं यानी भागफल। तो ऐसी कंडीशन होती है, इसे बोलते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, आपको इसको कैसे करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में। सबसे पहले आपको लिखना है इस नंबर को, तो ये नंबर आपका ऐसे ही आपने लिख लिया और इसके बाद डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। सबसे पहले आपको खुद से इस चीज़ की जांच करनी है कि इसमें एक्स की जो पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए यानी अवरोही क्रम में, पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी और फिर उसके बाद फिर उससे छोटी। तो इस तरह से यहाँ देखिए 3 पावर हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 पावर है एक्स की। इसी तरह से यहाँ भी, यहाँ 2 पावर है और फिर यहाँ 0 पावर है, यानी घट रही हैं, घटने के बाद बढ़ी नहीं है। तो ये बिल्कुल सुटेबल लिखा हुआ है। इसके बाद क्या करना है, तो डिवाइड हमें क्या करना है, इसका टेबल पढ़ना है। अब इसका तो टेबल आपको लर्न नहीं होगा और ना ही इसका टेबल आपको इस तरह से पढ़ना है जिस तरह से यहाँ है। तो कैसे करते हैं, तो इसका रूल ये है, इसमें पहली टर्म को ले लेना आपको और इसमें से पहली टर्म को ले लेना है और ख़ुद से एक चीज़ को सोचना है कि ये x की पावर 3 में से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर कॉमन लेना फर्स्ट टर्म से, बस ये ध्यान रखना। तो अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा क्या, एक x बचेगा। तो ये आपका वो नंबर या वेरिएबल होता है जितनी बार आपको डिवाइड करना है। तो ये आया आपका x, तो आप इसे x टाइम डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता था, तो ऐसे ही आपको इसकी मल्टीप्लाई इससे करके यहाँ लिखना होगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए x की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा x की पावर 3, तो ये x क्यूब आ गया है। अब x की -2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा -2x, यहाँ पर ओनली इतना रहेगा -2x। इसके बाद में देखिए आपको यहाँ पर साइन चेंज करने हैं, तो यहाँ सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान दें, x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 3 है, बिल्कुल सुटेबल है लिखा हुआ, सही लिखा है। यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x है, यहाँ x की पावर 2 नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस 2x को -2x को इसके नीचे लिखेंगे तो आसानी होगी। तो मैं यहाँ से इसको हटाकर -2x को इसके नीचे लिख रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपको यहाँ पर भी माइनस करना है। और जब हम माइनस करते हैं तो जिसको माइनस करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। ये देखिए प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, यह माइनस तो ये हो जाएगा प्लस। अब हमें इसको सोल्व करना है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा, कट जाएगा ये। अब देखिए जो बचता है उसको आपको नीचे लिखते जाना है, रिमेनिंग पार्ट को यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ ये टर्म बच रही है -3x², क्योंकि इसको आप किसी के साथ भी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको -3x² ऐसे ही कॉपी कर लेना होगा। अब रही इसकी बात, तो ये तो सेम वेरिएबल है इसके अंदर, तो इसके कोफिशिएंट देखेंगे आप, इसमें +5 है और इसमें प्लस का 2 है। यहाँ प्लस, इस पर ध्यान देना, इस साइन से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो +5 और ये +2, ये हुआ +7 और इसका वेरिएबल x। ये -3 कांस्टेंट है, यहाँ नीचे कोई कांस्टेंट नहीं था, इसलिए इसको भी एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। इसके बाद ये फिर से नया क्वेश्चन बन गया है, तो इसको भी ऐसे ही सोल्व करना है जैसे आपने इसको किया था। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट टर्म इतनी है और जब आप इस -3x² से x² कॉमन लेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई में उसके बचेगा क्या,
-3 बचेगा। तो ये -3 आपको बताता है कि -3 टाइम आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ -3, अगर ये 3 होता तो आपको +3 लिखना होता। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, साइन उसका ज़रूर लिखेंगे, चाहे वो प्लस हो या वो माइनस हो। तो यहाँ पर -3 है, इस -3 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो -3 की x² से मल्टीप्लाई हुई, तो यह -3x²। वैसे भी ये फर्स्ट टर्म तो सेम ऐसे ही रहने वाली है, इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं। इसके बाद सेकंड टर्म देखिए, -3 की मल्टीप्लाई अब किससे होनी है, -2 से। तो पहले देखिए साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी, ये प्लस हो जाएगा। अब 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। अब फिर से ये चेक करना आपको, देखिए x² वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल इसका ही है, तो ऑपरेट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ x है और यहाँ नीचे x नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट के ही नीचे लिखा जाए। तो इस +6 को मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा आगे करके मैंने लिख दिया। इसके बाद फिर से साइन चेंज करेंगे आप, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो इतना क्लियर हुआ। अब फिर से ऐसे ही करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस था ऊपर और नीचे प्लस था, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। अभी 7x है, नीचे यहाँ पर ऑपरेट नहीं कर पाएगा कोई, इसका वेरिएबल x का नहीं है नीचे कोई, तो इसलिए यहाँ पर +7 ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। फर्स्ट टर्म में प्लस है तो उस प्लस को शो करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ -3 और ये देखिए -6, तो -3 एंड -6 विल बी -9। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ x² फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म x² को 7x में से कॉमन नहीं लिया जा सकता है, तो ये टर्म इसके लिए छोटी हो गई है। तो अब यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जिस तरह से आप यहाँ 3 था 4 से कम था, इसलिए अब आगे डिवाइड नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर भी ये पावर इसकी कम हो गई, अब ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहीं पर ये हो जाता है हमारे पास रिमाइंडर, ये होगा आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर को हिंदी में बोलते हैं शेषफल या शेष बोल देते हैं शॉर्ट में। तो आपका ये रिमाइंडर कितना हुआ, 7x - 9, और ये होता है कोशेंट। तो कोशेंट है ये, कोशेंट को बोलते हैं हिंदी में भागफल। तो हिंदी में इसको भाजक बोलते हैं और इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं इसको। इसको हिंदी में भाज्य बोलते हैं और इंग्लिश में डिवाइडेंड बोलते हैं। तो ये इंग्लिश में जो बोलते हैं और हिंदी में जो भी बोलते हैं, ये मैंने लिख दिया है। तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल का ये क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अदर क्लासेस के बेसिक मैथ्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक मैथ्स सीखना चाहते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।